हेलो एंड वंस अगेन एंड मोस्ट वेलकम योर छोटा मोटा सा चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जैसा कि आप सभी को मालूम चल चुका था, बहुत बार प्रचार कर चुके थे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मात्र 200 है। मात्र इसलिए क्योंकि हमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए, लेकिन ये 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी सुबह का वक्त है, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सोए हुए देख रहे हैं, बैठे हुए देख रहे हैं, जागे हुए देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं, कान में लगा लीजिए ईयरफोन और स्टार्ट हो जाइए और चेक कीजिए आपको कितना आ रहा है। जब हम लोग इस पूरा कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर इससे नहीं आए ना तो अपना वहाँ से रिवीजन सीरीज से तो पक्का उठ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव नहीं बना, लेकिन वहाँ तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव उठाए हैं ना, तो वो उसने जो क्लास कर लिया, सही से ढंग से समझ लिया चीज़ों को, उसके बाद पढ़ लिया एक बार नोट्स को, इसको आपको मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा वो क्लास कितना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, वो मैप कितना इम्पोर्टेंट था। ठीक, कम घंटे में, मतलब 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में मान लीजिए पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। आज भी हमारे पास थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अच्छा चुनौती है कम टाइम पे ख़त्म करने का, फिर भी कर देंगे क्योंकि आखिरी बार है और 400 पार होने वाला है। तो जैसा भी गया होगा आपका एग्ज़ाम मैथ का, भूल जाइए, उस सब्जेक्ट को भूल जाइए। जो आगे है, जो जो चीज़ आगे है उस पर ध्यान दीजिए और स्टार्ट हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी पे। सबसे पहले क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच मेरा यूज टू डेंटिस्ट। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, डेंटिस्ट वहाँ से भी था हम लोग का क्वेश्चन में। कौन डेंटिस्ट मैग्नीफाइड इमेज इन द पेशेंट, पेशेंट को देखने के लिए कौन सा यूज करता है? कनकेव मिरर। कौन सा कनकेव मिरर? यहाँ देखो विच मिरर बोला है तो क्या होगा, कनकेव मिरर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था रिवीजन में कि विच लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलेंगे हम लोग? कनकेव लेंस को। कनकेव लेंस को क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु कंट्रोल साइज ऑफ पीपल। देखिए अगर आएगा ना इसी में से आ जाएगा। हमारे 200 क्वेश्चन है, तो ये समझ लीजिए फर्स्ट सेटिंग वाला को आधा मिल जाएगा, सेकंड सेटिंग वाला को आधा मिलकर, दोनों मिलकर सेटिंग कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वो वाला सेटिंग नहीं करना है, अभी फिलहाल क्वेश्चन का सेटिंग करना है। हु कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, कौन करता है? एरिस। एरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोलना चाह रहा है कि विच विजुअल डिफेक्ट करेक्ट बाय द बाइफोकल लेंथ मेड बाय द कनकेव और कन्वेक्स। ये आपको होता है शॉर्ट साइटेडनेस। क्या होता है? क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन एक्सपेरिमेंट, अच्छा क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन ऑन अ कनकेव मिरर टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर यूज नीड टू मेजर। किसका यूज करते हैं सर? तो हम लोग इसका बोथ ए एंड बी बोले तो हम लोग डिस्टेंस बिटवीन मिरर ऑफ द स्क्रीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन के तो बात ही करेंगे जो आने के चांसेस 100% हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं कि विच लेंस यूज टू प्रीफर यूज रीडिंग स्मॉल लेटर ऑफ डिक्शनरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर याद रखिएगा, 50 सेंटीमीटर लेंस कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब के सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग कल ही जिक्र किए रात को कि वोल्ट होता है। जितना भी ऐसा यूनिट सबका सब रिविजन कर लिए हैं, उम्मीद करते हैं जो जो मैंने पॉइंट बताया था वो सब आप पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन शॉर्ट सर्किट टाइम, वो क्या हो जाता है जब वह तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ये तो आपको लॉजिकली वाला क्वेश्चन है, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तब ना शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोले तो अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट टुवर्ड द वेस्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो किधर जाएगा? अपवर्ड। कहाँ जाएगा? अपवर्ड। रट लीजिए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल has two wire and rotating on a magnetic field line, after how many revolution does the direction of induced current in this coil? तो कितना? हाँ, ये कहाँ है क्वेश्चंस का? कहाँ का क्वेश्चन? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहाँ बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है।
ठीक, हाफ हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नेटिक फील्ड एंड इनसाइड द स्ट्रेट सोलोनॉइड, क्या है, स्ट्रेट सोलर लॉन्ग करंट कैरिंग सोलोनॉइड। तो इनसाइड बोला है, तो इनसाइड क्या होगा, सेम एट ऑल पॉइंट, क्या रहेगा, इनसाइड। मान लीजिए अंदर एक टर्नल है, टर्नल बोले तो मतलब जहाँ से आपने देखा ब्रिज ऊपर से, तो एक लाइन में अंदर से क्या करता है, सभी जगह सेम होगा, याद रखिएगा। सेम क्यों होगा, देखिए सेम पाथ में जा रहा है, याद रखने का तरीका, सेम रास्ते में जा रहा है। और बाहर से जाएगा तो कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, लेकिन अंदर में तो जगह बस इतना है ना, अंदर में जगह समझ जाइए, अंदर में जगह इतना ठो जगह है, इतना ठो जगह। अरे भाई क्या हो रहे हो तुम लोग, किधर, हाँ इतना ही ठो जगह, इतना ठो जगह के अंदर कैसे जाएगा, सबको एक ही रास्ता, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, किधर से जाएगा, इधर से ही जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, मतलब इधर से जाएगा। ठीक, अब बाहर अगर रास्ता है तो सब इधर से, कोई इधर से जाएगा, ट्रैफिक है कोई इधर से भागेगा, तो क्या क्या बोला, इनसाइड जब बोला है सोलोनॉइड, तो क्या होगा, सेम एट ऑल पॉइंट, समझ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सुटेबल फॉर सोलर कुकर, सोलर कुकर के लिए कनकेव, कनकेव, केव मतलब होता है गुफा, गुफा में घुस जाता है। ठीक है, केव मतलब होता है गुफा। ठीक है, उसका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चिपकू मूवमेंट बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके लिए सर, ट्रीज के लिए। सुंदरलाल भगोना जी जिंदाबाद बोल दीजिए एक बार सुबह सुबह। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड टू वॉशिंग वाइट वॉशिंग वॉल, वाइट वॉशिंग वॉल याद होना चाहिए, CaOH2। उसके बाद अब आते हैं इक्वेशन, केमिकल लोचा वाला चैप्टर में, Na2SO4 प्लस का ये इक्वस सॉल्यूशन, ये हम लोग पढ़े थे BaCl, ये क्या BaSO4 प्लस का NaCl बना, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, तो ये कौन सा रिएक्शन, देखिए क्या ये अपना 2 बार जगह चेंज कर रहा है, देखिए Ba यहाँ पे था Ba, और यहाँ Cl कहाँ था, NaCl के साथ, ये इसके साथ फिट हो गया, मतलब कि ये दोनों एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिल्क क्लाइम, इसमें से कौन सिल्क क्लाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। CaOH2 इतना रट डाला तो एकदम पक्का झिंगा लाला होने वाला है। व्हाट द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट NO3, तो साल्ट क्या होता है, साल्ट यानी कहता है एन मोर देन, साल्ट क्या था, बेसिक ना होता, तो बेसिक तो क्या मोर देन 7 हो गया, क्या हो गया, मोर देन 7 हो गया। ठीक है, अब आते हैं बॉक्साइट इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार कल डिस्कस किया, एल्यूमिनियम, पहले क्लास में, सब क्लास में एल्यूमिनियम बॉक्साइट हो गया, काम खत्म। उसका था आयरन एंड स्टील आर लोकोटेड विद लेयर ऑफ विच मेटल प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्ट, क्या लगता है, जिंक का कोटिंग करते हैं, जी हाँ जिंक का कोटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, लेकिन जिंक का कोटिंग करते हैं कहाँ पे हम लोग, आयरन और स्टील में कोट करते हैं, चढ़ाते हैं चादर। ठीक है, उसका विच केमिकल कंपोनेंट हीटेड टू गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, कल हमने पढ़ा था, तो गिब्सम को 373 पढ़े थे ना, क्या हम लोग बिल्कुल पढ़े थे 373 को, ये हीट करने पे गिब्सम होता है। उसके बाद है द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड, IUPAC नेम, ये इंपॉर्टेंट है, इथेनोइक एसिड। जितना 200 का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देख लिए, सुन लिए, समझ लिए, याद कर लिए, इससे बाहर नहीं आने वाला है क्वेश्चन। इन इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल में, इम्प्योर मेटल कहाँ होता है, एनोड में, कहाँ होता है, एनोड में। उसके बाद है हु स्टेबलाइज अस्थक सिद्धांत का न्यूलैंड्स, उस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ क्या दिया था, न्यूलैंड, ये क्या था, न्यूलैंड बताइए कौन सा लॉ दिया था, ये हिंदी रह गया, सॉरी फॉर दैट, ये हिंदी ही हो गया है अच्छी तरीके से। न्यूलैंड ने, ये आपसे क्वेश्चन है कि हमने न्यूलैंड्स के बारे में कल पढ़ा था, तो न्यूलैंड ने क्या दिया था, ठीक है, कौन सा लॉ दिया था वो हमको बताना है। ठीक है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, क्या है, किसके बेसिस पे, और मॉडर्न वाला बात क्या है ना, तो मॉडर्न वाला क्या होगा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है, फोन नंबर नहीं। अभी याद रखें, अभी क्या हम लोग मॉडर्न क्या है, मॉडर्न लोग फोन नंबर रखते हैं, तो मॉडर्न टेबल भी हम लोग का फोन नंबर मतलब एटॉमिक नंबर पे है, ला। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कैन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड से ब्लू आ रहा है, मतलब कि ये बेस होगा, बेबी को बेस पसंद है, इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर बी पसंद है, OH। ठीक है, याद रखने का। ओके, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल, जाइलम फ्लोएम, 2 चर्चा को याद रखने का। जाइलम ने प्लांट, जाइलम को क्या कहता है, वो जाइलम वाटर कहता है, फ्लोएम F से फ्लोएम, PS से फूड, फ्लोएम क्या कहता है, फूड का, जाइलम कहता है वाटर का, बहुत बार डिस्कशन किए हम लोग।
उसका विच आर द फॉलोइंग नॉट द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। एटीपी, एटीपी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है तो क्या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मैं एक बात बताना चाहूँ, आप इसका स्पेलिंग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ एटीपी का स्पेलिंग रहेगा तो आप एग्जाम में पक्का कंफ्यूज कर जाइएगा। एक बार रिविजन करके चलिए, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन लीव। लीव में कहाँ चेंज होता है सर? स्टोमाटा। कहाँ होता है? स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा क्या बना दिया जाए सर? कुछ नहीं होता स्टोमाटा, ये कुछ ये हो इस टाइप का होता है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का होता है, ये कुछ इस टाइप का फ्लावरिंग होता है, यहाँ पे ये वाले जहाँ गैस एक्सचेंज करता है पत्ता, वहाँ पे क्या होता है? स्टोमाटा, ठीक है। उसका ब्लड जो होता है पम्प्ड बाय द हार्ट द होल बॉडी, किससे? बाय वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। वो वेंट्रिकल याद आए ना? हाँ बिल्कुल याद आना चाहिए। विच प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग लीव्स को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एब्सिसिक एसिड रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, सब 200 का 200 रट लीजिए और 100 मार के आ जाइएगा, लेकिन 100 बनाना नहीं है, 40 ही बनाना है, इससे तो आराम से 40 आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ फ्रूट। डाउनवर्ड, देखिए डाउन बोल रहा है, डाउन, और डाउन में कौन रहता है? जमीन में। डाउन कहाँ है? जमीन। जमीन का क्या था? ग्रेविटेशनल, क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी खींच रहा है। अब देखिए कोई जगह पर फेंकेगा तो ग्रेविटी खींचता है ना, ग्रेविटी कौन खींचता है? नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड ग्रोथ कौन हो गया? अपना रूट को कौन खींच रहा है? ग्रेविटेशनल, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि अपना जो ये पोन्स मेडुला सेरिब्रम, ये किस पार्ट का, मतलब हम लोग ह्यूमन ब्रेन में है तो कहाँ? हिंड पार्ट का ब्रेन है, पार्ट है, हिंड पार्ट का नाम है, पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉलेंट्री, मतलब जो इसमें से नहीं है हम लोग मतलब इनवॉलेंट्री, मतलब जो हम लोग काबू नहीं कर सकते हैं, मतलब काबू इनवॉलेंट नहीं कर सकते, लेकिन नॉट बोला है तो यहाँ को जो हम लोग काबू कर सकते हैं। तो चबाना, अभी आपको मुंह से च्युइंगम निकाल लीजिए आप अपने मन से, जैसे आप कुछ खा रहे हैं चोरी करके, आप खा रहे अचानक कोई आ गया तो आप मुंह फटाक से मुंह बंद कर लीजिए। वो क्या आपके मतलब आपका कंट्रोल में है, मुंह बंद करके कुछ नहीं खाया, जॉनी जॉनी यस पापा वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बडिंग। बडिंग में कौन होता है सर? यीस्ट होता है। कहाँ होता है? यीस्ट, हमने एग्जाम्पल बताया था, यीस्ट याद रखिएगा। यीस्ट, लेशमोनिया, प्लाज्मोडियम, कहाँ से कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर करता है, ये सब इंपॉर्टेंट था। स्पर्म हम लोग पढ़े थे, कहाँ होता है? इन द टेस्टिस, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, हार्मोन मेल के लिए। अब आते हैं 36 नंबर, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम अ फ्रूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओवरी, 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 ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम फाउंड इन। कंप्लीट, देखो पेयर मतलब जोड़ा, हम लोग क्या पढ़े थे? बॉय में मतलब मेल में XY पाया जाता है और गर्ल्स में XX पाया जाता है। तो जोड़ा कौन सा हुआ? ये वाला जोड़ा हुआ। तो इन ह्यूमन मतलब वुमेन, हाँ वाला नहीं, ये वुमेन है तो वुमेन को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 कि हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पेयर बोला है, ठीक है, पेयर बोला है तो 23। अगर नंबर बोलता है तब अपना 46 होता है। इस बात को क्लियर रखिए, आप जानते हुए भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको समझ जाइए, ठीक है। पेयर बोला मतलब जोड़ा, वो प्यार नहीं, ये पेयर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सड़ गल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे केक सड़ जाता है सर, लकड़ी भी सड़ जाता है सर, ग्रास भी सड़ जाता है सूख के, तो ये क्या होगा? अपना बायोडिग्रेडेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हर साल पूछे जाने वाला। पार्ट 2 क्यों लिखे सर? यहाँ पे क्या खास बात है कि पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे 40-45 इस टाइप से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। इसमें क्या खासियत है ना, अब बस याद कीजिए, 200 क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। हमने 39 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आने वाला है। द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री लाइन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कॉल्ड अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अपर्चर इज द aperture of the spherical mirror. Question number next है which of the following focal length बोला है आप concave mirror of radius of 32। देखिए क्या मतलब 32 बोल रहा है, तो आपको क्या मालूम है? आपको क्या निकालना है यहाँ पे? विच है द फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएगा। वैसे सीधा आप 32 को डिवाइड बाय 2 कीजिएगा तो यहाँ तो 16 दूनी 32, काम खत्म। बस इतना तो करना है आपको, तो इतना फॉर्मूला याद रखना है, बस यही सब मन में कर लीजिए आधा और आपका नंबर हो गया
पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद है इन इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का नेगेटिव है, देन द व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव है तो क्या होगा, रियल एंड इनवर्स, बोले तो इन्वर्टेड बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे इंटर द आई टेक प्लेस, कहाँ पे आता है अपना, कहाँ पे आता है, ऑन द सरफेस ऑफ कॉर्निया। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मीन की स्टार्टिंग के क्लासेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू एटमोस्फेयर, ठीक है, विच कलर ऑफ द लाइट इज स्कैटर मोर स्ट्रांगली, कौन सा, बाय माइक्रोस्कोप पार्टिकल ऑफ द एयर, सबसे ज़्यादा कौन भागता है सर, ब्लू कलर, इसीलिए तो पढ़े थे ब्लू कलर हम लोग को ज़्यादा दिखता है, अर्थ भी ब्लू ब्लू दिखता है, ठीक है, आज ब्लू है, पानी 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 इसीलिए दिखता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग प्रोड्यूस इन इंडिया 50 हर्ज मेगा रेडियो ने बताया, फिर आकाशवाणी मेगा हर्ज इतना पे आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है, आपने रेडियो सुने होंगे। वो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं ऑन स्केल, कौन सा स्केल, ऑन स्केल ऑफ अ वोल्ट मीटर लगभग 4 से 40 वोल्ट, छूने से तेरे वाला वोल्ट नहीं, ये वोल्ट मीटर अपना है। ऑन द स्केल ऑफ वोल्ट मीटर देर इज अ 20 डिवीजन मार्क, कितना 20 बिटवीन ओ वी एंड वी आई, देन द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर इज, लीस्ट काउंट इज 0.05 वोल्ट, 0.05 वोल्ट, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है। उसका बाद बोला जा रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो इम्पेयर, देखिए हमने पढ़ा था ना वो वाला माइक्रो को हमने उल्टा यू से दिखाते हैं, वो हम लोग जो पढ़ लिया उसको अच्छे से समझिए, 200 का 200 ईजी रहेगा उसके लिए। 10⁻⁻⁻, अगर आपने बाय द वे नहीं देखा, मिस्टेक से भी नहीं देखा ना, तो कोई घबराने की बात नहीं, आप इसको कर लीजिए, वो PDF भी मिल जाएगा आपको, मतलब कि वो माइंड मैप का आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 10⁻6 समझ में आ गया, ठीक है, माइक्रो बोला है इसीलिए 10⁻6 हो गया, ठीक, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं व्हाट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट, अभी हमने पढ़ा कि इनसाइड क्या बोला है, यहाँ पे देखिए व्हाट डायरेक्शन पूछा साउथ टू नॉर्थ पोल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साउथ टू नॉर्थ पोल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 200 का 200 रट लीजिए, कुछ नहीं पढ़े फिर भी रट लीजिए, 50 आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, 40, ठीक है। द कलर ऑफ नेचुरल वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, कैसा होता है कैसा जो कैसा होता है, तो काला कलर का होता है डोमेस्टिक में, ऐसे क्या बोलना है यहाँ पर, नेट क्या है, न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक रखते हैं, क्या रखते हैं, ब्लैक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन विच डिवाइस द स्प्लिट रिंग, हमने पढ़ा था स्प्लिट रिंग परफॉर्म फंक्शन, कहाँ स्प्लिट रिंग, तो कहाँ इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़े थे ना, बिल्कुल पढ़े थे। अगर स्लिप रिंग बोले तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जाएगा। स्प्लिट और स्लिप दोनों, एस यहाँ पे क्या स्प्लिट है यहाँ स्लिप होगा, पी वाला भी स्लिप रिंग भी होगा, ठीक है। मे बी मैं स्पेलिंग शायद मिस कर रहा हूँ, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट है तो अपना इलेक्ट्रिक मोटर, अगर स्लिप रिंग है तो अपना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा। उम्मीद करते ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल टू हाइड्रो पावर, तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल आपने कितने पोटेंशियल है, कितनी ताकत है जमा करके रखने की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में होता है, हाइड्रो पावर में चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट नरोरा न्यूक्लियर, आए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, नरोरा वो अपना नरोरा वो KGF वाला नरोरा बिल्कुल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यूपी वाले हैं, ठीक है, हम तो बिहार वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिल्क क्लाइम बहुत बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए, जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट कर समझिए वो भी प्लस पॉइंट में है, ठीक है। CaOH2 रटते चलिए। उसके बाद एक टाइप तो ये रहेगा, विच ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन वो सेटिंग करने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, CuSO4 क्या बना, CuSO4 और Cu को भगा दिया सर, क्योंकि उनके साथ बना नहीं सर, उसको मतलब उसको डिस्प्लेस कर दिया सर, तो कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। कौन करता है सर, जो जिसका ज़्यादा ताकत होता है वो ना डिस्प्लेस करेगा, है ना, समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अ सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस, ब्लू से क्या रेड बन रहा है, मतलब कि एसिडिक हो रहा है, ब्लू से रेड बन रहा है तो मतलब एसिडिक हो रहा है, तो उसका क्या होगा,
क्या होगा, जो एसिडिक होगा तो वो लेस देन 7 होता है, मतलब कि 7 से कम। 7 से कम तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5 मतलब ए दिख रहा है। तो बस समझ गए, आपको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, टेबल में हमने पढ़ा था, वो 2 वाला टेबल नहीं बल्कि कल साइंस वाला टेबल में टमाटो में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है अपना, किसके सबसे ज़्यादा पता बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा बदमाश, मतलब जिधर जिसके साथ भिड़ जाता है तो जो सबसे ज़्यादा ऊपर में रहता है वो सबसे ज़्यादा क्या कहता है, जिससे लड़ने लगता है, वो अपना है Na, सोडियम। ना 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 ना, वो सोडियम है, ना 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 करके लड़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं, वो तो आपको करीना कार्मांगल टू जेन फरारी आपको याद करना होता है। ठीक है, एक्वा इज अ रॉयल वाटर, इंपॉर्टेंट है, ऑफ अ फ्रेश ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वाट प्रपोर्शन। सीधे रट लीजिए 3:1, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है सेम, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना अच्छे लाजवाब क्वेश्चन है कि मैं क्या ही बोलूँ, दिल गार्डन हो रहा है कराते हुए भी। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन C3H8 विच इज, जिसमें कितना कोवेलेंट होता है, देयर आर 10 कोवेलेंट बॉन्ड। कितना बॉन्ड, देयर आर 10 कोवेलेंट बॉन्ड। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कब तक के लिए नहीं पता, जब तक है जान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। बताए थे ना एटॉमिक साइज वाला। हाँ, कितना इंपॉर्टेंट बात बताए थे। ऑन द गोइंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट आगे गाना नहीं गाना है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आराम से गाएंगे। इंक्रीज होगा, क्या होगा, एटॉमिक साइज बोला है, इंक्रीज होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट बोला है तो इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज। देखिए उसके बाद क्या बच्चा वाला क्वेश्चन है, वर्टिकल कॉलम कितना को था, हम लोग 18 को था ही। पीरियड्स बोलता तो 7 पीरियड्स, अब मान लीजिए भूल जाते हैं, कन्फ्यूज है। अच्छा, पीरियड आपने सुना है ना स्कूल में, 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड, ठीक है सुना है ना। तो स्कूल में क्या 18 पीरियड हो सकता है, नहीं ना, 18 पीरियड मतलब समझ रहे कितना, साइंस हिंदी SST ऐसे करके तो 3-4 को तो सब्जेक्टिव होता है। तो सर 7 पीरियड पॉसिबल है, जो 7 पीरियड नॉर्मली होता है स्कूल में, 18 पीरियड कब से होने लगा, नहीं होता है ना। तो याद रखें पीरियड कितना होता है, 7 को होता है, स्कूल में 7 पीरियड होता था। तो यहाँ पे अपना पीरियोडिक टेबल में 7 को पीरियड रहेगा। और अगर बोले हम लोग कितना वर्टिकल कॉलम कॉल ग्रुप्स बोलते हैं, ग्रुप्स कितना 18 को ग्रुप है। ठीक है, याद रखेगा, याद, उम्मीद करता हूँ अगर आपको नहीं आता होगा तो इस बात से आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहे, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भूल जाना। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या क्वेश्चन का लेवल है, इसे बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट ऐड कर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बाइड कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर अपेयर। याद रखें कि कौन, ब्लू कलर, ब्लू। ठीक है, याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, वैन मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो क्या करते हैं, कौन सा कलर लिखता है, एक हम लोग का क्या लिखता है, ब्राइट लाइट, डेजलिंग। NCERT में वर्ड क्या कहता है, डेजलिंग, डी से वर्ड है डेजलिंग लाइट, वहाँ पे निकला है ये NCERT की। यहाँ ब्राइट लाइट है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ डेजलिंग भी लिखा रहे तो आप डेजलिंग पे टिक करके आइएगा, नंबर भी आपका फिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि एन आयरन बॉल डिप्ड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब आफ्टर द हाफ आवर ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन हैड बी चेंज, किसके कारण हुआ है सर, तो CuSO4 फॉर्मेशन हुआ है। क्या सॉल्यूशन है, CuSO4, याद रखना है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ जो अपना ब्लड प्रेशर नापता है। आज तक ऐसा कोई मशीन ने निकाला जो इंसान का ब्लड नाप सके, लेकिन है एक मशीन, उसका नाम है थर्मोमीटर। याद रखें डॉक्टर लोग ईयरफोन लगा के रखते हैं ना उसके साथ में, हाँ तो वही वाला। ठीक है, उसके जो मशीन होते हैं वो वाला अपना हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी मगर इससे बाहर तो नहीं जाने वाला है ना। विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ब्लॉक द पाथ ऑफ ब्लीडिंग। जब देखिए मान लीजिए हम लोग का इंजरी कट फट जाता है, हमारा खुद खा लेते हैं, तो हम लोग का अचानक से ब्लड रुकता कैसे ना, तो पूरा बह के कंकाल बन जाएंगे ना सर। तो क्या प्लेटलेट्स स्पेलिंग मिस्टेक, बट समझिए क्या है, प्लेटलेट्स है, प्लेट आगे रख देता है ताकि जैसे कुछ गिरता है, पानी में नहीं गिरता, हम लोग प्लेट आगे रख लेते हैं ताकि गिरेगा तो इसी में गिरेगा ना, उसको रोक लेता है गिरने से। तो हम लोग का बॉडी में भी प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं थोड़ा सा अपना पेन टूल को सही कर लेता हूँ, मतलब कि थोड़ा सा पानी में डुबो लेता हूँ।
चलिए उसके बाद आते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। सोडियम 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 बोले तो सोडियम 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 चाहिए, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन को रिक्वायर्ड चाहिए थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। तो प्रोड्यूस थायरोक्सिन, ये भी है थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है सर, थायरोक्सिन। उसको क्या चाहिए, सोडियम चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन द बॉडी पोर्शन बैलेंस। आई है क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं छोड़ सकते सर। सैरीबेलम लिखा हुआ है भाई, क्या 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 सैरीबेलम वही तो बोल रहे हैं, सैरीबेलम लिखा हुआ है, मिस्टेक और यू सैरीबेलम हो जाएगा, ठीक है। प्लांट हार्मोन से एक क्वेश्चन आता ही है, ये तो इतिहास गवाह है, ठीक है। द प्लांट हार्मोन साइटोकिनिन है, साइटोकिनिन का उनका पसंदीदा है चीज़ है। साइटोकिनिन क्या करता है, वो लेंथ क्या करता है, लेंथ ऑफ स्टेम या टिप, ये लेंथ ऑफ द टिप एंड शूट क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विच आर द फॉलोइंग द रिपोर्ट ऑफ हाइड्रा, बताए ना हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग 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 बडिंग, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म पॉलन ग्रेन कौन, स्टेमन 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 स्टेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ फीमेल, बताया था ना उस दिन, तो कौन सा आता है अपना फिलोपियन ट्यूब, नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आता है। तो क्या बोलना चाह रहा है, कुछ एक मिस्टेक हो गया क्या, समथिंग, एक मिनट, क्वेश्चन रिप्रोडक्शन बोला है, ठीक है, रिप्रोडक्शन बोला है तो फिलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है। लेकिन मैं सही बताऊँ ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे क्या बोलते हैं, वो दिल से आवाज़ आ रही है कि पक्का ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलती है, इसलिए मैं गलत बचाने से अच्छा है कि मैं खुद का गलती को एक्सेप्ट कर लूँ, शायद कुछ मिस्टेक हो या मैं कुछ भूल रहा हूँ या फिर कुछ इशू हो सकता है। ये क्वेश्चन 34 नंबर में आपके हवाले, अब तुम्हारे हवाले ये क्वेश्चन साथियों, अब आप इसको देख लीजिएगा, अगर बाय मिस्टेक अगर आ गया तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मे बी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, ठीक नू, हाँ ठीक नू। अब आते हैं लॉ ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो हम लोग क्या कहते हैं, जो पाते हैं अपना पेरेंट से, जो हमने कल पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़े थे। तो कौन हो गए थे, जॉर्ज मेंडल अंकल को में दीजिएगा, ठीक है। द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल में क्या एक्स पाया जाता है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया सर, ठीक है। हमको नहीं आता, बोले हमको नहीं आता, हम क्या करेंगे, नहीं आता तो ऐसे कर देंगे, बस बन गया सर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बिफोर द पुटिंग आयोडीन ऑन ग्रीन लीफ द स्टेन टेस्ट द लीफ ऑफ द बॉइल्ड अल्कोहल, वो क्या कहता है, डिजोल्व इन क्लोरोफिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता है ये क्वेश्चन कहाँ का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये डायग्राम से नहीं बल्कि ये एक्टिविटी से क्वेश्चन दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको ये लग रहा है कभी आया होगा बिहार में, बिल्कुल आया है, कब आया है वो तो एग्जाम बाद बताएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब का सब आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द स्लाइड is the first viewed under the component microscope, तो at 10x, कितना 10x, जैसे पबजी वाले हैं क्या कोई वो 10x लगा के मारते हैं क्या, ठीक है याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं द एम्प्टी स्पेस ऑफ द नर्व सेल, उसको क्या बोलते हैं, दो खाली जगह होता है, उसको साइनेप्स बोलते हैं सर, साइनेप्स बोलते हैं, ये तो हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका फूड चेन कौन फॉलो करता है सर, ग्रास को कौन गॉड खाता है, गॉड को ह्यूमन खाता है, ये फूड चेन बना है, फूड एकदम चेन, वो उसको खाता है, 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 खत्म, ये चैप्टर भी खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ये यहाँ भी 40 क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 40 क्वेश्चन कहाँ से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट में, ठीक है। आधा घंटा में 2-3 पार्ट या 2 पार्ट खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टिंडल इफेक्ट ऑफ विच फिनोमेना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड बोले तो जो सिंगल नहीं है, जो मिंगल है, तो CH4 क्या अपना ये क्या है, मिंगल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूजफुल, फ्यूल है, फ्यूल मतलब ईंधन में कौन हम लोग, इथेनॉल, बिल्कुल इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन से क्वेश्चन आता है, फूड चेन वाले सांप बना दे, सांप नहीं, देखिए अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा ना तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, अगर इस चैप्टर से आया तो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो यही दे देगा। ग्रास को कौन गॉड खाता है, गॉड को कौन हम लोग खाते हैं, पेट भर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 4 गो खिड़की होता है, एगो रखे किसी के लिए, एगो रखे पेरेंट्स के लिए, एगो रखे दोस्त के लिए और एगो रखे पढ़ने के लिए। 4 चैम्बर यही करने के लिए रखे हैं, बता दीजिएगा, ठीक है, कैसे किसके लिए रखे 4 चैम्बर, लेकिन कितना होता है, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखे हैं, वे द
द लॉस ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। लॉस बोल रहा है, लॉस हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है ना, लॉस मतलब घटना होता है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद लॉस ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंस को बोले लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन हो गया। चलिए अब द नंबर ऑफ ग्रुप कितना ग्रुप था, कितना काबिलियत वाला ग्रुप था, कितना ग्रुप आपको मारने आता, 18 ग्रुप का आया था सर आपको मारने के लिए, याद रखिएगा। बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप, और कितना घंटे लगता है स्कूल में, 7, यानी 7 पीरियड हो गया, याद कर लीजिएगा, ठीक है। फूड कैंस आर कोटेड फूड टीन एंड इंस्टेंट जिंक बिकॉज, क्योंकि होता है ये इंपॉर्टेंट, सीधे याद कर लीजिए, जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव देन टीन होता है, इसीलिए हम लोग करते हैं सर, और कोई बात नहीं। रीजनरेशन किस में होता है, हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। द रेक्टेंगुलर कॉइल कॉपर वायर रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ मेनी रेवोल्यूशन, क्वेश्चन देखिए आया था, इस बार भी आने के चांसेस है। करंट इज दिस कॉइल चेंज कितना, हम लोग पढ़े थे हाफ, बिल्कुल हाफ। 200 क्वेश्चन रट के चाहिए पार आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माई आउटर ऑर्बिट ऑफ सल्फर का कितना होता है सर, सल्फर का 6 होता है, कितना है 6 होता है। how many atom of oxygen there in one molecule of glucose, कितना होता है, कितने ऑक्सीजन बोला है ना, ग्लूकोज में C6H12O6, तो यहाँ कितना पूछा अपना सर, ऑक्सीजन बोला है, तो ऑक्सीजन चर्चा के पास कितना को 6 को है, तो मार दे टिक, बिल्कुल मार दिए सर, यही तो बात था। आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद, खत्म कहानी। उसका अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वर्जन जो हुआ है, इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर टेक प्लेस एज एकदम नेगेटिव ले लीजिए सर, नेगेटिव ले लेते हैं सर, बिल्कुल। बाइल जो सीक्रेट कौन करता है, अपना लीवर भाई करते हैं, लीवर भाई को संभाल कर रखिएगा, किसी को मत दे दीजिएगा आईफोन के चक्कर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इन मलेरिया, पैरासाइट ऑफ मलेरिया कहाँ पे, अपना प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल हमने बताया था कल, याद करने का, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कॉल्ड, क्या आप बता सकते हैं, एनोडाइजिंग। इंपॉर्टेंट कि दोनों भी अच्छा क्वेश्चन बना ले, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनोडाइजिंग याद रखिए, यहाँ पे देखिए एनोडाइजिंग कैसे याद रखिएगा, क्या ट्रिक है, कुछ क्या ट्रिक है, एल्युमिनियम बोल रहा है, ए से एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम का एनोडाइजिंग हो जाएगा, ए से, ऐसे याद रख सकते हैं। अब फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई कितना दूर तक देख सकते हैं, एकदम दूर तक, आप लोग का नंबर मुझे बहुत अच्छा दूर से दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अपना इन्फिनिटी हो गया है। उसके बाद विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन नहीं जानता है, आपको कौन नहीं जानता है ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना बड़ा चीज़ें है दुनिया में के लिए। द नन बायोडिग्रेडेबल, नन मतलब नहीं, इसमें से कौन मतलब बायोडिग्रेडेबल जो सड़ता है, नन जो नहीं सड़ता है, अपना थर्माकोल नहीं सड़ता है, आप देख लीजिएगा थर्माकोल नहीं सड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, अच्छा क्वेश्चन, कनकेव कन्वेक्स लेंस, किसका लेंस पूछा है ना, लेंस का, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होगा, कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। उसके बाद आता है आफ्टर द डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेसिस्टर, डिक्रीजिंग रेसिस्टर कनेक्ट इन पैरेलल, अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस किस में होगा, रेसिस्टर का इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, याद रख लीजिएगा एकदम। मोड ऑफ फंगी में क्या होता है, माउंट्स होता है, ठीक है। अब देखिए याद भी नहीं है ना, आप कैसे याद कर सकते हैं, सीधा सीधे, या डेड डिक्रीजिंग फंगी डेड डिक्रीजिंग चीज़ को खाता है, मतलब मरा हुआ चीज़, ओमनीवरस हम लोग हो गए, ऑट्रोप प्लांट हो गया, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, डेड हो गया आंसर, खत्म बस इतना, हाँ इतना ही था। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये I²R ये दिखाता है सर, बिल्कुल दिखा देता है। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंस ऑर्गन 5 पढ़े ना हम लोग, अपना दिमाग सेंस ऑर्गन बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद होता है विच ऑफ द मिरर कॉमनली यूज इन रियर व्यू मिरर, क्या क्वेश्चन है सर, कन्वेक्स मिरर हो गया सर अपना। उसके बाद आता है द विच कैरेक्टर ऑफ कलर हैव बीन लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो क्या होगा, रेड, क्योंकि रेड दूर तक दिखता है, दूर तक दिखता है, ठीक है, खतरा हमें दूर से दिखाई दे रही है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस बोले तो मिलता जुलता, होमो मतलब मिलता जुलता, आवर हैंड एंड फोर लिम्ब ऑफ डॉग, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एनर्जी सोर्सेज, बेस्ट एनर्जी सोर्सेज कौन होगा, अपना पेट्रोल हो गया बेस्ट एनर्जी सोर्सेज अगर बात किया जाए, ठीक है। ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैच नॉट नॉट एक्ट एंड इंडोसिन एंड एक्सोसिन ग्लैंड, अपना कौन हो गया, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ऑफ ग्लैंड, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर नहीं, बल्कि ये मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, अपना या पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखिएगा। उसके बाद है कि द इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड रूल तो बोलता है कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमने कल ये भी बात पढ़ी थी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ गंगा, गंगा क्या है, फिशिंग इन द गंगा। बस ज़्यादा नहीं, 1 घंटा और आधा घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, ठीक है। मेरा बस चलो तो मैं अभी अपलोड कर दूँ, लेकिन आप लोग हमारा या सुबह करेंगे सर, तो सुबह ही कर लेते हैं, ठीक है। तो गंगा किस लिए है, फिशिंग इन द गंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो गंगा में फिशिंग है ही, लेकिन मेरे हिसाब से तो सब कुछ होना ही चाहिए, ऑल वह होना चाहिए, सब कुछ हम लोग चीज़ें फेंकते हैं तो वो से सब कुछ होना चाहिए। 32 क्वेश्चन नंबर आते हैं। बोला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में एकदम स्टेमन मेल बोला है, मेल बोला है, याद रखिएगा। उसके बाद है बाय यूजिंग द हाइपर क्या है यार, हाइपर माइट्रोपिया होता है, करेक्ट है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया कुछ छूटा है वही तो बोले, किसको करते हम लोग, कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जिंदाबाद। उसका द सब्सटेंस टर्न रेड टू ब्लू, बोले तो बेस हो रहा है, बेस बोले तो अल्कली हो रहा है, अल्कली, ठीक है। उसके बाद है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट हेरिडेटरी, तो कौन सा नहीं, आई कलर, साइज, बॉडी साइज, नेचर ऑफ हेयर, तो आई स्किन कलर क्या है, हेरिडेटरी नहीं है, ठीक है, हेरिडेटरी नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग का पीएच में, प्योर वाटर का सर, प्योर वाटर का तो 7 न्यूट्रल बोल सकते हो। द कार्बन कपल्ड मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट C2H4। उसके बाद हाउ मेनी बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम, ए बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या बॉन्ड बनेगा, ए बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड या बोल सकते हैं आप सीधा ए बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद है द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो क्या होगा, यूनिट कॉमर्शियल किलो वाट आवर होना चाहिए ना भाई, यूनिट कैसे हो जाएगा, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूनिट, मे बी कॉमर्शियल यूनिट, फिर से मैं 40 में फंस गया भाई साहब। इस क्वेश्चन को भी मैं आपके हवाले करता हूँ, ठीक है। मे बी मुझे किलो वाट आवर, कॉमर्शियल यूनिट बोला है ना, किलो वाट आवर होना चाहिए, किलो वाट आवर होना चाहिए, किलो वाट आवर ही होना चाहिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ सब कुछ, कितना दिमाग में रखूँगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं पॉज। विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्वायरमेंटल एडप्शन, को नॉन इन्वायरमेंटल है, ठीक है सर। तो हम लोग क्या कहें, वॉकिंग, राइडिंग और बाइसाइकिलिंग, तो क्या हो जाएगा अपना राइडिंग बाइक, ये सब क्या होगा, जिसके कारण से धुआं उड़ेगा तो धुआं हो जाएगा, बस दिल्ली जैसा हॉल हो जाएगा, काम खत्म। हाउ मेनी बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन द 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना 2 ऑक्सीजन कितना, डबल बॉन्ड ही बनता है ना, बिल्कुल बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स, क्लीन क्या है अपना, नेचुरल गैस तो नेचुरल ही होता है, ऐसा ना बोलता है, जब कोई सुबह सुबह उठो ताज़ा हवा लो तो वो क्या नेचुरल गैस है ना, इसलिए तो क्लीन होता है, बात खत्म। इसेंशियल फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दिस, ये डिलीशियस 3 चीज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल, CaCO3 काको3 जिसको बोल सकते हैं। द द ओजोन लेयर ऑफ प्रोटेक्ट फ्रॉम अर्थ, वो किस लिए करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं, बिल्कुल। द रिलेशन बिटवीन ट्रू, कौन सा रिलेशन, वो वाला रिलेशन नहीं, पागल आप लोग जो सोच रहे हैं, V=IR, काम खत्म, V=IR स्पेशल जो सही है, ठीक है। उसके बाद है हाउ डज द स्काई, एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है, क्यों, एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो लाइट स्कैटर नहीं करेगा, खत्म। तो ऑब्जेक्टिव में भी अगर आ जाए तो सब्जेक्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा, सीमा यूनिट, अरे भाई क्या है, व्हाट इज द सीमा यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस बाय लेंस, तो अच्छा मैग्निफिकेशन ऑफ यूनिट बोलेगा, मैग्निफिकेशन बोलेगा तो वो तो यूनिट लेस होता है, ये तो हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं।
इज अ यूनिक प्लेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का बायोडाइवर्सिटी यूनिक प्लेस होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स, अल्काइन हम लोग पढ़े थे ना, तो यहाँ के अल्कीन है तो CnH2n+2। उसके बाद है, उसके बाद खींचते हैं विच ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो पपाया फ्लावर, फ्लावर पपाया फ्लावर है क्या बंदा करते हो, तो क्या है पपाया याद रखना है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज, इसमें कौन सा है अपना सी नंबर क्या, वार्थ, वार्थ क्या है, ये नहीं है, ठीक है। ये मासा क्या है, मासा आप बियर कार्टून लिख जाए क्या, तो ये क्या वार्थ होगा, ठीक है। नहीं है, तो ये अगर क्वेश्चन आ गया ना नॉट है, इसलिए बैक्टीरियल रहता तो गोनेरा सेपस ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का है, आपका 2 बीमारी पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलॉइड, मेटलॉइड का बताए थे ना GE, मेटलॉइड का छोटा सा एग्जांपल बहुत है, ये था 2-3 को एग्जांपल था, याद कर लेंगे तो कितना फायदेमंद है, बहुत फायदा है, ठीक है। नॉर्मल डिस्टॉलिक प्रेशर, सिस्टॉलिक बाय डिस्टॉलिक, डिस्टॉलिक बाय 80, 80 में 80, बाद बाकी स्कूल वाला देगा 20, हो गया आपका साइंस में 100, ठीक है। नॉर्मल डिस्टॉलिक बोले तो 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड लाइट मैक्सिमम, मैक्सिमम बोला है तो एयर में सबसे ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। ठीक 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 ठीक। वेयर डज द रिफ्लेक्टिव सॉरी रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे एंटरिंग द आई टेक प्लेस, तो कहाँ पे आता है सर, ऑन द कोर्निया, ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखने का। विच ऑफ द प्लांट हार्म, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन फाउंड इन प्लांट, तो कहाँ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जिब्रेलिन। उसके बाद विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, नॉन मेटल, इंपॉर्टेंट बात यही है, नॉन मेटल में बोला है, और लिक्विड में पाए टेम्परेचर में, तो लिक्विड में कौन सा अपना नॉन मेटल जो किस में पाया जाता है, फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो अपना हो गया अपना ब्रोमीन, नॉन मेटल तो ब्रोमीन हो जाएगा, अगर मेटल बोलता है तो अपना मरकरी हो जाता है, सही बात है, सही बात है। विच आर द फॉलोइंग मिरर हैविंग अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, अपना कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव लेंथ होता है, वो वाला चार्ट याद कर लीजिएगा, हो जाएगा काम, ठीक है। प्लांट हार्मोन कौन है इसमें से, अपना साइटोकिनिन है। इंडोजन तो फीमेल हार्मोन हो गया। थायरोक्सिन तो अपना वो अपना थायराइड ग्लैंड ये कहता है। इंसुलिन भी तो अपना ह्यूमन का ही है, लेकिन प्लांट हार्मोन तो अपना साइटोकिनिन भैया जिंदाबाद हो गया। द विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प टू स्टॉपिंग ब्लीडिंग, अभी हम लोग पहले प्लेटलेट्स, वो प्लेट खून निकलता है तो प्लेट आगे आ जाता है, ले भाई ले गिनने नहीं देंगे तुमको, ठीक है। ह्यूमन ब्लड का कितना होता है, फंक्शन कितना होता है, 7.0 से 7.8, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ड्वार्फनेस, अपना मतलब छोटा ड्वार्फ होता है, छोटा 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 छोटा, तो छोटा टी क्या स्मॉल टी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बोले रेसेसिव बड़ा है तो बड़ा वाला बोलेगा तो टी हो जाएगा, टी बड़ा टी, कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक। स्प्लिट रिंग कहाँ होता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल मोटर पे, और स्लिप रिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर में। यहाँ पे पूछा क्या स्प्लिट रिंग, स्पेलिंग याद रखिए, इलेक्ट्रिक मोटर में हो गया। वो कन्वेंशनल सोर्स कौन हो गया, बायोमास हो गया, बायो में मास आ जाएगा आपका, ठीक है। विच हाइड्रोकार्बन इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, मीथेन बहुत बार पढ़ चुके हैं, मीथेन बहुत बार पढ़ चुके हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस में करता है, ऑन द करंट फॉलोइंग, इसमें नहीं करता, बट जो करता है किसमें, ये 3 पे ही। अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा ये 3 लाइन चिपका दीजिएगा, आप आंसर 2 नंबर फिक्स। ये हम लोग पढ़े थे ना, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। लेने यहाँ कहता है नॉट, याद रखिएगा, याद रखना है बिल्कुल, ठीक है, भूल नहीं जाना रे। स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज किस लिए, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ था, ये फ्रॉम द मेडुला, ठीक है, कहाँ से, मेडुला से जुड़ा हुआ रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्या हेरोफोटिक एनिमल, ये अपना अर्थवर्म आ गया, ये हमने पढ़ा था, एक लाइन से इस वर्ड पे गया था, तो हम लोग अर्थवर्म का एग्जांपल पे आपको बताया था, ठीक है, पता है ना, इंपॉर्टेंट है, मेरे नज़र में आ जाती है, बस बाकी सब कुछ तो आती ही नज़र में है, ठीक है। नज़र को नज़र की नज़र ना लगे, कोई प्यारे भी इस कदर ना लगे, हमने देखी है आपको उस नज़र से, जिस नज़र से आपको नज़र ना लगे। तो इसी सारी के साथ आगे बढ़ते हैं कि द एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, क्या एडिंग हो रहा है, तो एडिंग हो रहा है तो क्या अपटेक हो रहा है, अपटेक बोलिए तो वो क्या कर रहा है, जुड़ रहा है ना केमिकल रिएक्शन, कोई ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एडिंग कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीडेशन, अपटेक बोले या ऑक्सीडेशन बोले, बात सेम समझते चलना है, ठीक है। सुरंगम इज अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हार्वेस्ट वो कहाँ का है, केरला हमने कहीं तो पढ़ा था, ये सुरंगम कहीं तो पढ़ा था, याद आ रहा है मुझे, ठीक है। टूथपेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं सर, टूथपेस्ट एक अल्कलाइन होता है सर, अल्कलाइन होता है, ठीक, बिल्कुल अल्कलाइन होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर नंबर से क्लोरीन में कितना होता है सर, क्लोरीन में भी 7, ठीक, क्लोरीन में 7,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2n2, ठीक है 2n2। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट को जो 36 है कि द विच ऑफ द मेटल है द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, एन ए सोडियम, सोडियम का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद सीजियम गैलियम, सीजियम अपने एक्सेप्शन हमने वो उस पर पढ़ा है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा एग्जाम्पल तो कपड़े धोना है क्योंकि कपड़ा तो हिला के जाएंगे ना, पार्टी वार्टी करके जाएंगे। Na2CO3.10H2 बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। उसके बाद विच कलर लाइट गेट स्कैटर्ड मोर इन एटमोसफेयर, तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा, इसलिए तो हम लोग को पृथ्वी नीला नीला दिखता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन द टाइम इन्वॉल्व, तो क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसी कारण से क्या तो शॉर्ट सर्किट आपका हो जाता है। बचाने के लिए फ्यूज़ लगा लीजिए, बचा लीजिए अपना पैसा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है कूलम होता है, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हु वाज द अमीबा कैच, अच्छा सॉरी हाउ अमीबा कैसे कैच करता फोन को, क्या धोनी का ग्लव्स लगा के, बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं अपना, ये कुछ गलत है। आप सूडोपोडिया पी से होगा, PSUDOPODIA कुछ कुछ स्पेलिंग होगा। सूडोपोडिया फॉल्स हैंड जिसको बोल सकते हैं, सूडोपोडिया मतलब फॉल्स हैंड होता है। इंजाइम एक्ट ऑन फैट, फैट में कौन लाइपेस काम करता है, लाइपेस लाइपेस लाइपेस। उसके बाद है ये आखिरी चल रहा है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज रिलीज मोर एनर्जी, कौन देखिए कौन होता है रेस्पिरेशन होता है मोर एनर्जी बोल, रेस्पिरेशन में कौन जो प्यूमेरिक कौन सा भाई है यहाँ पे प्यूमेरिक प्यूमेरिक कोई कोई एक वर्ड आ जाता ना इस टाइप का कुछ दिमाग का। एरोबिक में ज़्यादा, अगर एटीपी की बात करें तो एटीपी ज़्यादा बनता है, तब अपने इसमें बनता है किसमें 36 एटीपी बनता है, एन एरोबिक में 36 एटीपी बनता है। अगर एन एरोबिक बोलिए तो वहाँ शायद 2 एटीपी बनता है। एनर्जी बोला है तो एटीपी का बोलिए, एटीपी अगर बात की जाए, अगर वो वाला क्वेश्चन हो तो ये आंसर होगा। 36 सबसे ज़्यादा किसमें बनता है, एन एरोबिक में बनता है, ठीक है। प्यूमेरिक रेस्पिरेशन है, लेकिन भाई ये भी बात है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं पेंडिंग में डाल दिया, ठीक है। उसका विच इज द रिसेप्टरी, गिल्स कहाँ से सांस लेता है, गिल्स का स्पेलिंग माफ़ कीजिएगा गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है, बात खत्म। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फंक्शन विद द फॉलोइंग, किसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है, ये तो आपको याद ही हो गया एकदम। फोन नंबर जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट है वैसे एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है। अभी का मॉडर्न द हॉरिजॉन्टल लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। कितना घंटे होता है स्कूल में, 7 घंटे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग फ्रॉम फ्राइंग पैन, तो हम लोग क्या अप्लाइंग ग्रीस करेंगे, पेंट करेंगे, जिंक करेंगे। अगर 2 नंबर में आया तो 2 नंबर में ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए इसी में एक आध आंसर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी इजीली कट विद नाइफ, सोडियम सोडियम सोडियम, क्या ही बताएं, अरे ना कटो यार, लेकिन फिर भी ये कट जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछलते रहता है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जल्दी मार खा लेता है, ठीक, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो कौन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। टैट्रिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, टैट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, टर्मरिड में पाया जाता है, किसमें, टर्मरिड में। केमिकल फॉर्मूला ऑफ गिप्सन का फॉर्मूला याद है, CaSO4.2H2O, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन अ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी बोला, रेसिस्टिविटी तो ओम मीटर हो जाएगा, रेसिस्टिविटी बोला है, याद रखने का, नहीं तो फिर चल जाएगा 1 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, का खत्म, ठीक। उसके बाद है हु डिस्कवर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अपना ओस्टेड याद रखिएगा, ठीक है। जो अपना कन्वर्ट इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, देखिए हम लोग लाइन देते हैं, अब मोटर चलता है, मोटर में से पानी निकल जाता है और हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी निकाल के देते हैं, वही बताना चाह रहा हूँ, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव इसमें से कौन सबसे कम है, अपना Fe क्या है, इसमें फिलहाल इसमें Fe अपना सबसे ज़्यादा लिस्ट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, हो गया। कार्बन का C6H12 बोलते हैं ना भाई, काम खत्म है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन का एटम, उसको अल्काइन बोलते हैं, 111 बना रहा है, मतलब 3 को घुमा रहा है, ठीक है। चलिए इन्हीं का जिंदगी है। द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शन ऑफ इथेनॉल, ग्रुप ऑफ इथेनॉल को OH बोलते हैं, OH फंक्शनल ग्रुप, याद रखेगा। हु कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, गार्ड सेल, वहाँ पे गेट सेल, कौन यार, गार्ड सेल यार, GURD, गार्ड रहता है ना गेट में, वही वाला,
विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन हो गया। अगर वो क्या बोला इन आवर नर्वस सिस्टम, तो अपने न्यूरॉन भी हो जाए, एक जगह न्यूरॉन होगा, एक जगह नेफ्रॉन होगा। तो अभी अगर किडनी का बात किया जाए तो आईफोन वाला का बात किया जाए तो क्या नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज द मेजर एक्सक्रीटर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, मेजर तो उसका अपने किडनी बेचना नहीं है बिल्कुल आईफोन के चक्कर में। व्हाट इज एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है, एक फीमेल मेल सॉरी एंड्रोजन क्या है, एक मेल वो क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। चलिए आप बताइए जो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद है विच आर द इंक्रीज ऑक्सीजन वेयर सॉरी व्हेन द ऑक्सीजन जब बढ़ जाता है द सन ड्यूरिंग रिएक्शन, तो ऑक्सीजन जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जो आप टेक बोलिए ऑक्सीडेशन बोलिए, बात ठीक है। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड लेस देन 7, एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। मोर देन 7 तो बेसिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और मैं बेसिक में बहुत ज़्यादा नीचे आ गया शायद। ओए 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 कहाँ था यार, यही आगे आगे कहीं था, ठीक है। बेसिक हो जाएगा, कहाँ चला गया, हाँ यही तो था। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पेन के ऊपर रख लेता हूँ, ठीक। ये आंसर तो क्या लेस देन, अगर 7 है तो न्यूट्रल है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक वाशिंग 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 पाउडर, वाशिंग पाउडर निरमा सबकी पसंद, निरमा Na2, एन से निरमा, एन से अपना वाशिंग सोडा, ठीक है। Na2 NO2 CO3 10H2O याद रखने का। नेक्स्ट है कि बी स्टिंग, अपना जो वो काट लेता है वो कौन सा स्टिंग होता है, बर्निंग पेन होता है सर। जब वो लोग काट लेते हैं मिथेनोइक एसिड, कौन सा एसिड यूज़ करते हैं वो लोग, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, टमेटो साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लीमन में पाया जाता है, तो बचा अपना क्या, मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द डिसीज कॉज बाय आयोडीन की कमी से कौन सा आता है, ऑसोफेगस में जो घेंगा रोग हो जाता है, वही तो बात है, ऑसोफेगस रखा है, ठीक है। ऑसोफेगस जो अपना ये अपना गला है ना, ये गला में ऐसे करके हो जाता है, 2 किलो का वजन बढ़ा देता है, तो वो वाला को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन सिक्रीट इन पिट्यूटरी ग्लैंड, तो कौन, एंड्रोजन और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ ग्लैंड। द विच मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, अमीबा, अमीबा में क्या होता है, फ्रिगमेंटेशन स्पाइरो वगैरह बडिंग, तो किस अमीबा में क्या होता है, फिजन होता है, फ्रिगमेंटेशन फिजन, अमीबा तो फिजन होता है, ठीक है। अरे बाइनरी फिजन में अमीबा बोलते हैं, ये अमीबा ये कुछ फिजन टूट जाता है। चलिए विच पार्ट ऑफ फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट, ओवरी, ये हमने पढ़ा, बहुत पहले पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बोला है, लेंस में तो पॉजिटिव हो जाएगा वी वाई, मिरर बोलता है तो नेगेटिव वी वाई हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर पार्ट ऑफ आई, कलर पार्ट ऑफ आई स्टार्टिंग में पढ़े थे एरिस, कौन सा, एरिस 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 एरिस्टोटल एक बुक का नाम में शायद इंग्लिश में पढ़ा था कि क्या पढ़ा पता याद आ गया। विच ऑफ द कलर हैज स्कर्टेड मोर इन एटमोसफेयर, तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा करता है, इसलिए तो आसमान नीला है। ड्यू टू द सन फिनोमिना सन बिकम विजिबल 2 मिनट और आफ्टर, किसमें, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण दिखता है, धूल धक्कड़ उड़ते रहता है ना, इसीलिए, ठीक है। एग्जाम बाद पटाखा फोड़ना है इसलिए और दिखेगा। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, क्वेश्चन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टुवर्ड द वेस्ट एंड डिफ्लेक्ट टू द नॉर्थ द मैग्नेटिक फील्ड, देन तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक अप्लाई इन आवर होम, हमारे 240 वोल्ट लगता है, 440 ने लगाता है, ठीक है। तो कितना लगता है, 240 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट, याद रखिएगा, ठीक। उसका वी कैन नॉट यूज़ सोलर, हम लोग कब यूज़ नहीं करते, हम लोग जब क्लाउड में रहेगा तो सोलर कुकर का क्या करेंगे वहाँ पे बताइए, तो सोलर धूप ही नहीं रहेगा, नाम ही नहीं, नाम निशान, ठीक है। क्लाउडी डे मतलब बादल के दिन, मतलब बहुत ज़्यादा बादल जब घिरा हुआ रहेगा तो कैसे यूज करें, नॉर्मल लॉजिकली वाला क्वेश्चन है, 1 घंटा में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, वही बताए ना, ठीक है। उसका विच आर द फॉलोइंग इज नॉट सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिराइव एनर्जी, इसमें से कोई नहीं है, तो नहीं है तो अपना का विंड एनर्जी नहीं है, लेकिन ये क्या बोला है क्वेश्चन, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ ले जाए। एंड डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, डेरिवेशन तब तो ये अपना विंड एनर्जी हो गया। उसके अंदर इफ द इमेज को प्लेस करेंगे बाय डिस्टेंस फ्रंट ऑफ द मिरर अपेयर इरेक्ट, अपेयर बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, तो क्या है, इधर प्लेन और कन्वेक्स, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज इन द हेडलाइट, हेडलाइट में कनकेव मिरर लगाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हेडलाइट में ना, हाँ यूजर्स याद रखिए। विच आर द फॉलोइंग द हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोले तो डायमंड। उसके बाद है कि विच आर द फॉलोइंग लेंस इज यूज, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस तो कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस इज कन्वेक्स लेंस। उसके बाद है हु आर द फॉलोइंग एज अ ट्रांसजेंडर, तो क्या, अर्थवर्म, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अर्थवर्म, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद विच ऑफ द प्लांट मेंडल कौन लिया था, पी प्लांट लिया था, वो गार्डन वाला पी प्लांट लिया था, क्यों लिया था इसका, क्योंकि इसका लाइफ जो होता है शॉर्ट टाइम होता है, इसलिए जल्दी जल्दी पता चले 1 साल में एक पेड़ हुआ, फिर उसका बच्चा 1 साल में हुआ तो टाइम लग जाएगा, तो वहीं तो खत्म हो जाएगा ना, शॉर्ट टाइम लिया था, मतलब पी प्लांट जो वो जल्दी
जल्दी जल्दी होता है, उसका लाइफ स्पेन जो होता है, जीवन का जो काल होता है कम होता है, इसलिए उसको लिया गया। तो याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में काम दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टाइल ऑर्गन, इसमें से कौन अपना अपेंडिक्स है, याद रखने का। बिल्कुल चिपकू मूवमेंट कहाँ, चिपकू से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल चिपक का आंसर दीजिए, फॉरेस्ट कन्वर्जन। और इसी के साथ मोस्ट हमने 200, आप मजाक के 204 क्वेश्चन था, जिसमें से हमने शायद 2 या 4 का क्वेश्चन नहीं दिया, और तब 200 MCQ हमने कर लिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी हम लोग फुल्ली 1 घंटा में कंप्लीट कर लिए। मैं तो कान से मेरा धुआं निकलने लगा बोलते बोलते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो सोशल साइंस का रहेगा, उससे सोशल साइंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव का थोड़ा सा कम चांस रहेगा, लेकिन अब देखूंगा। अब मेरा इरादा रात मिनटों में बदल जाता है, अगर मेरा कुछ हो गया तो मैं और कुछ अच्छा ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, धमाल मचा दीजिए सोशल साइंस पे एकदम। सोशल साइंस मतलब साइंस में फिर बचाएंगे, सोशल साइंस फिर देन चलेंगे। तो बने रहिए और अच्छे से इसको रिविजन कर लीजिए एकदम अच्छे से, जहाँ समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसका राज तो हम किसी दिन बताएंगे ज़रूर। अभी के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। धीरे से बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आए या कोई दिक्कत हो तो बगल वाले से पूछेगा, लेकिन धीरे धीरे से पूछेगा, वैसे मौका नहीं दीजिएगा, क्योंकि साइंस है। और इंग्लिश में लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, सब्जेक्टिव नंबर सब कुछ बैठा के लिखेगा, वो मैथ चेक कर लीजिएगा चेक करने से पहले, और घबराइएगा नहीं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर मैथ खराब गया तो कोई बात नहीं, इसमें आपको कम से कम 80+ ला लीजिएगा, या 80 से 90 लिखा जाएगा, 90+ ला लीजिएगा तो आगे जाकर मेकअप हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और एग्ज़ाम में मचा दीजिए धूम, पेपर फाड़ के आ जाइए। वो फाड़ना नहीं है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। बाय 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 बाय।